तो दोस्तों, क्या आप 2026 में पहली बार केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं? क्या आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है कि आखिर तैयारी कैसे करें, कब जाएं, कितना खर्चा आएगा और कहीं कोई गलती ना हो जाए? तो अगर आप 2026 में यात्रा करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु अक्सर उत्साह में कुछ जरूरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशानियां झेलनी पड़ती है। पवित्र केदारनाथ धाम केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक तपस्या है, एक आध्यात्मिक अनुभव है जहां पहुंचने के लिए शरीर और मन दोनों की तैयारी जरूरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं योजना बनाने की। तो 2026 की यात्रा के लिए आपको आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे ही यात्रा की आधिकारिक घोषणा होती है, आपको तुरंत अपनी तारीख तय कर लेनी चाहिए। भीड़ के समय जाने से बचें, खासकर अगर आप पहली बार जा रहे हैं। तो मई और जून में बहुत अधिक भीड़ होती है। अगर संभव हो तो जून के शुरुआती दिन या फिर सितंबर का महीना बेहतर रहता है। तब मौसम थोड़ा संतुलित होता है और भीड़ भी कम रहती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहता है और संभावना है कि 2026 में यह व्यवस्था जारी रहेगी। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए जैसे ही पोर्टल खुले, तुरंत अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण कर लें। अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शारीरिक तैयारी। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। गौरीकुंड से मंदिर तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। अगर आपने पहले कभी लंबी पैदल यात्रा नहीं की है तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। रोज सुबह या शाम कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चढ़ें। सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डालें। सांस की एक्सरसाइज करें। अगर आपको बीपी, शुगर या सांस की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही यात्रा की योजना बनाएं। पहली बार जाने वाले कई लोग यह गलती करते हैं कि वे केवल उत्साह में निकल पड़ते हैं, लेकिन ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से थकान जल्दी होती है। इसीलिए शरीर को पहले से तैयार करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बजट की। सामान्य रूप से यदि आप ट्रेन या बस से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचते हैं, वहां से टैक्सी या बस लेकर गौरीकुंड जाते हैं और फिर पैदल यात्रा करते हैं, तो कुल खर्च लगभग 8 से 15 हजार रुपये के बीच आ सकता है। यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो खर्च बढ़ सकता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से करनी होती है और सीमित सीटें होती है। रहने की व्यवस्था भी पहले से कर लेना बेहतर होता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास सीमित होटल और धर्मशालाएं हैं। सीजन में अचानक पहुंचने पर कमरा मिलना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए ऑनलाइन या अधिकृत माध्यम से पहले ही बुकिंग करा लें। अब बात करते हैं जरूरी सामान की। तो केदारनाथ में मौसम अचानक बदल सकता है। दिन में धूप हो सकती है और शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है। इसीलिए गर्म जैकेट, ऊनी टोपी, दस्ताने, अच्छे ग्रिप वाले जूते, रेनकोट, दवाइयाँ और पावर बैंक जरूर रखें। हल्का लेकिन जरूरी सामान ही साथ रखें। और सबसे जरूरी, मानसिक तैयारी। केदारनाथ की यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि धैर्य और विश्वास की भी परीक्षा लेती है। कभी मौसम रुकावट डाल सकता है, कभी रास्ता धीमा हो सकता है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा और धैर्य है तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। जब आप पहली बार मंदिर के सामने पहुंचते हैं, बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच वह दिव्य वातावरण देखते हैं और घंटियों की आवाज के साथ भगवान शिव के दर्शन करते हैं,
उस क्षण की अनुभूति जीवन भर याद रहती है। इसीलिए 2026 की यात्रा को केवल एक ट्रिप न समझें, इसे एक आध्यात्मिक सफर माने। अभी से योजना बनाएं, शरीर को तैयार करें, बजट तय करें और सही समय का चुनाव करें। अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो आपकी पहली केदारनाथ यात्रा यादगार और सफल होगी। और एक बात जो पहली बार जाने वाले श्रद्धालु अक्सर भूल जाते हैं, वह है मौसम की अनिश्चितता। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह साफ आसमान दिखेगा और दोपहर तक बादल घिर सकते हैं। इसीलिए यात्रा के दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर प्रशासन किसी कारण से रास्ता रोक देता है तो उसका सम्मान करें। सुरक्षा सबसे पहले है। यात्रा के दौरान पानी की कमी ना होने दे। शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा पानी भी ना पिए। धीरे धीरे और संतुलित मात्रा में पानी लें। हल्का भोजन करें, ज़्यादा तला भुना खाने से बचें। गौरीकुंड से आगे की चढ़ाई में आप चाहें तो घोड़ा खच्चर या पालकी की सुविधा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो जल्दी शुरू करें। सुबह 4 या 5 बजे से चढ़ाई शुरू करना सबसे बेहतर रहता है। इससे धूप कम लगेगी और आप धीरे धीरे आराम से ऊपर पहुंच पाएंगे। ऊंचाई पर चढ़ते समय अपनी गति बहुत तेज ना रखें। कई लोग शुरुआत में बहुत तेजी दिखाते हैं और आधे रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, यह दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है और इसे शांत मन से धीरे धीरे पूरा करना ही सही तरीका है। जब आप ऊपर पहुंचेंगे और सामने पवित्र मंदिर के दर्शन होंगे तो आपको महसूस होगा कि सारी थकान जैसे पल भर में खत्म हो गई। बर्फ से घिरे पहाड़, ठंडी हवा और दिव्य शांति, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। सर्दियों में जब कपाट बंद रहते हैं तब भी केदारनाथ की महिमा कम नहीं होती। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा शीतकाल में ऊखीमठ में होती है, इसीलिए यह स्थान साल भर श्रद्धा का केंद्र बना रहता है। अगर आप 2026 में पहली बार जा रहे हैं तो कोशिश करें कि यात्रा से पहले केदारनाथ के इतिहास और महत्व को भी जान ले। यह वही धाम है जहां 2013 की भीषण आपदा के बाद भी मंदिर अड़िग खड़ा रहा। उस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि आस्था और प्रकृति की शक्ति कितनी अद्भुत है। यात्रा के दौरान पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें। प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें। याद रखिए, यह केवल पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक पवित्र धाम है। और सबसे जरूरी, अपने परिवार को पहले से पूरी जानकारी दें। किस दिन निकल रहे हैं, किस दिन लौटेंगे, कहाँ रुकेंगे, यह उन्हें बताएं। मोबाइल नेटवर्क हर जगह काम नहीं करता, इसीलिए यात्रा से पहले जरूरी संपर्क सुरक्षित रखें। अगर आप बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखें। उन्हें आराम आराम से चलाएं। जरूरत हो तो बीच बीच में रुकें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 2026 की यात्रा आपके जीवन की एक बड़ी आध्यात्मिक शुरुआत हो सकती है। पहली बार केदारनाथ जाना केवल एक स्थान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि खुद को जानने का एक अवसर है। जब आप पहाड़ों की शांति में कुछ पल अकेले बैठते हैं तो आपको अपने भीतर की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। शरीर को मजबूत बनाइए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास जगाइए। जब आप 2026 में पवित्र केदारनाथ धाम की सीढ़ियों पर खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि यह निर्णय आपके जीवन के सबसे सुंदर निर्णयों में से एक था। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 20 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम में बर्फ काफ़ी ज़्यादा है। चारों तरफ बर्फ है। बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मार्च महीना से शुरू हो जाएगा।
फिर अप्रैल में 22 अप्रैल को कपाट खुलेगा केदारनाथ धाम का, तब आप लोग यात्रा कीजिएगा, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, पहाड़ों वाला रास्ता से होकर पहुंचना होता है, तो इसीलिए अभी से चलने का प्रैक्टिस रखिए ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।